डॉक्टर अर्शद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अंडे देने वाली मुर्गी की क्या पहचान है और मुफ्तखोर मुर्गी की क्या पहचान है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मुफ्तखोर मुर्गी जो होती है, यानी जो आपको अंडे नहीं देती, जो आपके लिए बिल्कुल एक कर्ल बर्ड है, उससे आप अंडे कैसे ले सकते हैं, आपके पास कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। जो पहले वीडियो अपलोड की थी, जिन भाइयों ने देखी है ठीक हो गया, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस मुर्गी की उम्र क्या है। पहले आपने इस तरह के बर्ड्स को छांटी करना है जो आपको अंडे नहीं देते। अगर वो उम्र में बहुत कम है तो उस सूरत में इंतज़ार करना पड़ता है। अगर उनका वज़न कम है तो उस सूरत में आपको उनका वज़न पूरा करना पड़ता है। 18 से 20 हफ्तों के दरमियान उस वक़्त मुर्गी अंडे पे आती है, उससे पहले नहीं आती। और वो भी तब जब आप उसका वज़न 1100 ग्राम से ऊपर अचीव कर लेंगे। 1120 हो, 1130, 35, 40, जहाँ तक जितना ज़्यादा वज़न अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि कहीं कम उम्री या बहुत ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं है हमारी मुर्गी, के जिससे हम ये तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें अंडे देगी। तो इस तरह के बर्ड्स को सबसे पहले छांटी करना ज़रूरी है, उनकी ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद अगली ट्रीटमेंट का आगाज़ होगा। छांटी के दौरान सबसे पहले उनका वज़न कीजिए कि मेरे बर्ड्स का वज़न क्या आ रहा है, और उनकी उम्र भी आपके पास लिखी होनी चाहिए। उससे अगला स्टेप आपके पास ये आता है कि आपने उन्हें जो भी खुराक देनी है उसमें आपने ये लाइमस्टोन लाजमी तौर पे शामिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन मुर्गियों से अंडे लूँ कि जो बिल्कुल आपके लिए कल बर्ड्स हैं, लाइमस्टोन जो आपने ऐड करना है वो आपने 10 ग्राम फी किलो के हिसाब से ऐड करना है। ये आपको गल्ला मंडी से, करीबी वेटनरी क्लिनिक से, या जो जानवरों के जो अजनास फ़रोख्त करते हैं आपको वहाँ से, हार्डवेयर की शॉप से इंतहाई आसान कीमत में आपको ये दस्तयाब होता है। 10 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से आप इसको ऐड करेंगे। आप इसको एक हफ़्ते में 5 मरतबा खुराक के अंदर शामिल करेंगे और सिर्फ एक वक्त की खुराक के अंदर शामिल करेंगे। इससे होगा क्या कि इससे आपके जो बर्ड्स हैं, आपकी जो मुर्गियाँ हैं, उनकी हड्डियों में मजबूती आती जाएगी, उनके ढांचे के अंदर मजबूती आती जाएगी। उनका जैसे जैसे स्केलेटन बनता जाएगा, आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आता जाएगा। उससे अगली बात आती है जगह की। इस तरह के बर्ड को, कल बर्ड्स को आपने अलग करके, अगर नॉर्मल मुर्गी को आपने 1.5 स्क्वायर फुट की जगह दी हुई है, तो इस तरह के बर्ड को आप 1.75 स्क्वायर फुट वाली जगह देंगे, तो फिर आपका ये बर्ड प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाएगा। इससे अगली चीज़ आती है कि आपने जो कल बर्ड्स अलग किए हुए हैं, उन बर्ड्स के लिए आपने रोशनी का दुरानिया बढ़ाना है आपने। मैं पहले वीडियोस में ये कहता था कि जो आपका नया नया बर्ड प्रोडक्शन पे आए, कम से कम 14 घंटे उसे लाइट दें। लेकिन ये जो कल बर्ड निकलते हैं आपके, इसको आप कम से कम 15 घंटे रोशनी देंगे। 15 घंटे रोशनी इस तरह से होगी कि सुबह 5 बजे लाइट ऑन करें और शाम को 8 बजे ऑफ करें। इससे अगला स्टेप आपके पास ये आएगा कि आपने जो नेस्ट रखने हैं, जो बॉक्सेस रखने हैं, जिसे आप खुड्डे का नाम देते हैं, मैं आपको ये लोहे का दिखा रहा हूँ। आप कोई भी बना सकते हैं, आप क्रेट बना सकते हैं। ये आपने अपने हाउस के अंदर इजाफी क्रेट रखने हैं। अगर आपने मिसाल है 10 मुर्गियों के लिए एक क्रेट रखा हुआ है, तो वहीं पे आप 2 क्रेट रखेंगे, ताकि आपकी मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले अंडा देने के लिए, उधर बैठने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि उस जगह पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मुर्गी अंडा दे। अगला स्टेप ये आता है कि बर्तनों की आपने तादाद बढ़ानी है। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये 18 मुर्गियों के लिए एक बर्तन इस्तेमाल होता है। आपने इसी बर्तन को 15 मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करना है। दाएं बाएं आगे पीछे चारों बर्तनों के दरमियान फासला बिल्कुल दरमियानी होना चाहिए। बर्ड राइट को तरफ को जाए या लेफ़्ट को जाए, आगे जाए या पीछे जाए, उसको खुराक दस्तयाब होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल मतवाज़न ग़िज़ा देनी है उन्हें। चाहे आप वो घरेलू पैमाने पे तैयार कर रहे हैं, चाहे आप वो कमर्शियल ले रहे हैं। आपके बर्ड की एज के हिसाब से, जितनी उसकी एज है, जितना उसका वज़न है, उसमें प्रोटीन का जो तनासब है वो पूरा होना चाहिए। मतवाज़न ग़िज़ा दिए बिना आप कल बर्ड्स को, उन बर्ड्स को जो आपको प्रोडक्शन नहीं दे रहे, अंडे नहीं दे रहे, आप उनसे अंडे नहीं ले सकते। क्योंकि मतवाज़न ग़िज़ा के अंदर ऐसे बर्ड्स के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे बाकायदा तादाद में मौजूद होते हैं। इसके अलावा कल बर्ड्स को, जो बर्ड आपको अंडे नहीं देते, उनको आप ग्रिट लाजमी दीजिएगा। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये ग्रिट है, ये चिप्स है, ये पत्थर की कंकरियाँ हैं, ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप से 25 किलो का जो एक बैग है वो 90 से 100 रुपये के दरमियान मिल जाता है। ये आपके बर्ड्स के सामने सुबह से शाम तक ये पड़ी होनी चाहिए।
ये क्या करता है, बर्ड जब इसे खाते हैं, इससे एक तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होती है, दूसरा ये मैदे की दीवारों को जाके मजबूत करते हैं, और बर्ड की जो खुराक बर्ड खा रहा होता है उसको ग्राइंड करने में और उसको जिस्म का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप घरेलू पैमाने पे भी खुराक तैयार कर रहे हैं तो उसमें गंदम एक लाजमी जुज़्व आपके पास होना चाहिए। वो बिल्कुल फंगस से, फफूंदी से पाक होना चाहिए। वो वाला जितना ज़्यादा पोर्शन आप खुराक के अंदर इस्तेमाल करेंगे, आपके ये जो कल बर्ड्स है ये प्रोडक्शन पे आते जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर गंदम के पूरे पूरे दाने या एक दाने के दो हिस्से करके देंगे। इसके बाद मुर्गी की सबसे बड़ी वजह जो होती है अंडा ना देने की, वो स्ट्रेस होती है, वो तनाव होता है। वो तनाव किसी, वो परिंदे भी हो सकते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, वो आपका लिटर मटेरियल भी हो सकता है जो आपने नीचे बिछाया हुआ है, उसमें कीड़ों की मिकदार का तनासब ज़्यादा हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, वो नीचे से उसके पंजों में ठंड लगना या उसके सीने में ठंड लगना, इस तरह के नासर हो सकते हैं। या मसलसल कोई चीज़ उसे डराई जा रही है या बच्चे मुर्गियों के पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये तमाम अनासर जो होते हैं ये स्ट्रेस में आते हैं, ये तनाव के अंदर आते हैं, या आपने मल्टीविटामिन्स की या आपने एंटीबायोटिक्स की हैवी डोज अपने बर्ड्स को दी हुई है, तो इस तरह स्ट्रेस में आके भी आपका बर्ड अंडा देना छोड़ देता है। आप उसको कल बर्ड समझना शुरू हो जाते हैं कि ये बर्ड बाहर निकाल देना चाहिए। ख़ासतौर पर चूहे, मैं इनका बार बार जिक्र करता हूँ, ये आपके बर्ड्स को प्रोडक्शन से हटाने का बहुत बड़ा एक सोर्स होते हैं। यहाँ पे एक सबसे अहम पॉइंट का जिक्र करता चलूँ कि कल बर्ड जो आपने अलग किए हुए हैं उनको अगर आप मोल्ट लगा लें, मोल्ट लगाने का मतलब क्या होता है कि जितना भी उनका वज़न है उस वज़न का आप 30% वज़न नीचे लेके आएँ, उनकी खुराक को आस्ता आस्ता कम करते जाएं, उनको पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह देते जाएं, कैल्शियम की कमी उनकी पूरी करते जाएं। जैसे ही उनका 30% वज़न कम हो, उसके बाद आस्ता आस्ता से उनका वज़न बढ़ाना शुरू कर लें। गौर से देख लें कि क्या आपने आपके बर्ड ने पर गिराना शुरू कर दिए हैं। ये मोल्टिंग का अमल होता है। इसमें आपकी मुर्गियों की जो ओवरी होती है वो दोबारा बनना शुरू होती है। जब एक मर्तबा आप उसका वज़न नीचे लेके आते हैं, वो उस वक़्त अंडे बिल्कुल भी नहीं दे रही होती। यहाँ पे वो बर्ड एक रेस्टिंग फ़ेज़ में चला जाता है, आराम कर रही होती है उसकी ओवरी, उसके जिस्म के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती हैं। और वो आपकी मुर्गी एक ऐसी जवान मुर्गी में कन्वर्ट हो जाती है कि जैसे वो बिल्कुल अभी-अभी अंडों पे आई हो, और वहाँ भी आपको अंडों की एक बेहतरीन मिकदार हासिल होना शुरू हो जाती है। सर्दियों का जब आगाज़ होता है उस वक़्त भी आपके बर्ड अंडे देना बंद कर देते हैं, और ये वो टाइम होता है कि या तो बर्ड कुदरती तौर पे मोल्ट पे लगा होता है या आपने उसे मोल्ट पे लगाना होता है। वो तरीक़ाकार जो मैंने अभी आपको बताया, खुराक को कम करें, 30% वज़न कम करें, दोबारा खुराक को बढ़ाएँ और दोबारा रोशनी को भी बढ़ाते जाएं। और जब उसका वज़न आप 1.25 kg 1.5 kg पे लेके आएंगे और उसके जिस्म के ऊपर नए पर उगना शुरू होंगे, ओवरी दोबारा बनेगी, वो बिल्कुल एक जवान मुर्गी की तरह बन जाएगी और आपको दोबारा अंडा देने की जो मिकदार है, जो शरह है, वो अच्छी हासिल होना शुरू हो जाएगी। ये एक तरीक़ाकार होता है। हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग इस पे अमल नहीं करते, ना उन्हें इतने ज़्यादा पता है कि ये एक प्रोसेस है, ये मोल्टिंग का प्रोसेस है। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए मैं इस पे डिटेल से जब मैं मोल्ट लगाऊंगा अपने बर्ड्स को, तो वो वाली वीडियो भी मैं मुकम्मल तौर पे आपको एक एक चीज़ करके आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये आपने कैसे करनी है। उससे अगला प्रोसेस ये आता है, ये देख रहे हैं कि जब भी बर्ड मोल्ट पे आता है उसके पर बहुत ज़्यादा नीचे गिरे होते हैं। तो अगले प्रोसेस में, अगले तरीक़ेकार में आप क्या करते हैं कि आप बाकी के जो मैनेजमेंटल फैक्टर्स हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हैं। मसलन कि आप जो बर्ड को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जो माहौल दे रहे हैं, वो बिल्कुल पुरसकून होना चाहिए, वो हवादार माहौल होना चाहिए। खुराक आपने नीचे नहीं गिरानी, नीचे गिरी हुई खुराक खाने से बर्ड के अंदर फंगस आ जाता है, उसका जो पोटा होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी अंतड़ियाँ ज़ख्मी होना शुरू हो जाती हैं, अंतड़ियों के अंदर उसके पैरासाइट्स, कीड़े वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो कीड़े होते हैं, ये जो वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म हो गए या टेप वर्म हो गए, छोटे लंबूतरे किसी भी टाइप के, ये भी आपके परिंदों को, आपकी मुर्गियों को प्रोडक्शन से हटाने का, अंडों से दूर करने का, अंडे ना देने वाले प्रोसेस के अंदर धकेल देता है। इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स के अपने बिट्ठे चेक करते रहना है, उनकी ड्रॉपिंग्स चेक करते रहना है। तो ये बड़ा एक मुफीद अमल होता है कि अपने उन बर्ड्स को अलग करके आप उनकी ट्रीटमेंट करें। ये बिल्कुल सादा आसान से तरीक़ेकार हैं, आपकी मैनेजमेंट सारी की सारी है इसमें। सिर्फ आपका खर्चा चिप्स पे होना है जिसे हम ग्रिड का नाम देते हैं, या लाइमस्टोन के ऊपर आपका खर्चा होना है। बाकी आपके तमाम घरेलू बुनियाद पे आपके पास तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं कि जिनको बरोएकार लाते हुए, हफ्तावार अपनी मुर्गियों का वज़न करते हुए, स्ट्रेस से निकालते हुए, वज़न कम करके फिर बढ़ा के आप उन बर्ड्स को प्रोडक्शन पे लेके आते हैं। क्योंकि अगर आप ये वाली एफ़र्ट, ये कोशिश ना करें, तो इस तरह के बर्ड्स आपको कभी भी प्रॉफ़िट नहीं देते। आपका उस पे टाइम ज़ाया होता रहता है
और आप कहते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये बिज़नेस हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप कल बर्ड्स का, नॉन लेइंग हेन्स का, चिकन्स के साथ आप क्या कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रोडक्शन देना शुरू हो जाएँ। ये मैं आपको एक वीडियो में बताया था कि आपने डिवर्मिंग कैसे करनी, डोज़ कैसे चलानी है। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।